नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद एक फिर से न्यू आईपीओ ओपनिंग होने जा रहा है और बेसब्री से इंतज़ार था कि कौन-सा आईपीओ आने वाला है। तो फाइनली एक आईपीओ का अपडेट आ चुके हैं, जिसका नाम है फ्रैक्टल। तो फ्रैक्टल जो है इस कंपनी का आईपीओ लेके आ रहा है और 9 तारीख से आईपीओ ओपनिंग होगा और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 तारीख में। तो इस कंपनी के डिटेल्स में डेटा आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कंपनीज़ के फंडामेंटल क्या है, फाइनेंशियल क्या है, बिज़नेस मॉडल्स क्या है, कंपनी के कितने स्ट्रेंथ है, कितना वीकनेस है, सब कुछ जितने डेटा मुझे मिलता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा इस कंपनी करता क्या है, इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स क्या है और कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। तो देखिए कंपनी की जो बेसिकली बिज़नेस है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा, उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपडेट पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके से अपडेट आपको बहुत कम चैनल में देखने को मिलेगा। तो चलो, सबसे पहली बात जो है इस कंपनी के बारे में बात करूँ, देखिए अबाउट फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड। तो मतलब फ्रैक्टल के बारे में जानकारी यहाँ पे मुझे आपको बताने का मौका मिला। तो देखिए, फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड बेसिकली एक कॉमनली रेफर्ड टू एज़ ए फ्रैक्टल। ये आप देख सकते हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज एंटरप्राइजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। मतलब एक एआई बेसिस कंपनी है। देखिए अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो है एआई, क्योंकि हर किसी का मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर किसी के मुंह में सिर्फ एक ही बात है, वो है एआई। तो एआई सुन के बहुत सारे लोग एग्रेसिवली इंटरेस्ट दिखा देते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी भी आईपीओ लेके आया है इसी टाइम में, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सही टाइम में आईपीओ लेके आए तो उस कंपनी की स्टेबिलिटी और अच्छा खासा लिस्टिंग होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो देखिए मुझे कंपनी के नाम से किसी के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, मुझे कंपनी का स्ट्रेंथ देखकर अप्लाई करना है। तो स्ट्रेंथ मतलब कंपनी का फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल, जो मैं आपके साथ पूरा डिटेल्स में चर्चा करूंगा। और मैं जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे डेटा दिखा रहा हूँ, वो मैं आप क्लास में इस साइट का नाम बताऊंगा। बहुत स्ट्रॉन्ग डिटेल्स डेटा आपको मिलेगा, जाकर चेकआउट करना। तो देखिए ये कंपनी जो है वो एंड टू एंड एआई सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं और एक बेसिकली एआई बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है। तो बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से बात किया जाए तो जो फ्रैक्टल है वो डॉट एआई है, मतलब एआई के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ फ्रैक्टल अल्फा अल्फा के हिसाब से भी कंपनी काम कर रहा है, जो जियोग्राफिकली अल्फा के हिसाब से काम कर रहा है। उसके बाद फ्रैक्टल फोकस ऑन मास्ट विन क्लाइंट्स। तो मतलब आप देख सकते हैं क्लाइंट बेस के हिसाब से काम करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 10 मिलियन यूएस डॉलर एनुअली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। 83,000 करोड़ एनुअली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इस कंपनी। ओवर 20 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, मतलब 1.66 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी के पास। कंपनी ही बता रहा है। तो चलो और भी देख लेते हैं। ओवर 30 मिलियन एंड टू एंड कस्टमर है, मतलब 3 करोड़ से भी ज्यादा इसका कस्टमर है। तो इसका कस्टमर कौन सा है, कौन सा ब्रांड के ऊपर काम करता है, आप देख सकते हैं सिटी बैंक, साथ ही साथ कोस्टको, साथ ही साथ फ्रैंकलिन, आप देख सकते हैं इस तरीके से मार्क्स है। साथ ही साथ और भी देखिए बहुत सारे कंपनी से यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। नेस्ले से लेकर फिलिप्स से लेकर इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मतलब जो एआई सॉल्यूशंस है उसी सॉल्यूशन इस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी लीडरशिप के हिसाब से बात करूँ तो फ्रैक्टल मतलब इंटीग्रेटेड एआई मतलब इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, इस तरीके से हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। मतलब एआई के इंटीग्रेटेड कर रहा है एआई को, इंजीनियरिंग के हिसाब से यूज कर रहा है और डिजाइन के हिसाब से यूज कर रहा है। तो फाउंडेशन कुछ मॉडल्स है, जो मॉडल्स का नाम है आपको बताया गया है, इस मॉडल्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो एक बेसिकली आपको थीम यहाँ पे पता चल चुके हैं। अभी कंपनी के मेन मुद्दे पे आते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है। देखिए फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का मुझे वैल्यूएशन बहुत हाई लगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे मेंशन किया गया है 68 के आसपास। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन देखने को मिला। मार्केट कैप करीबन 15,166 करोड़ के आसपास है। और कंपनी की जो बाकी पैन कार्ड नंबर और मतलब आई एस आई एन नंबर, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंस है वो है कंपनी का पीबी रेशियो एंड पी रेशियो और डेप्थ ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी डेप्थ ऑफ इक्विटी मुझे बहुत कम लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितना डेप्थ ऑफ इक्विटी कम होगा उतना कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बढ़ेगा। तो अभी चलो मेन मुद्दे पे आते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है। देखिए अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 1985 करोड़ के आसपास और 2024 में बढ़ के हो चुके हैं 2196 करोड़ के आसपास। और 2025 में वो बना है करीबन 2765 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब हर साल कंपनी खुद के रेवेन्यूज को अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अभी
कंपनी के जो अदर्स इनकम है उसको अगर देखूँ तो कंपनी का 2023 में बढ़िया इनकम हुआ था अदर्स इनकम से 553 करोड़ और उसके बाद 24 करोड़ 2024 में और 2025 में 48 करोड़। तो कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस क्या है? देखिए कंपनी का अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखूँ तो नीचे देखिए आप देख सकते हैं 194 करोड़ 2023 में था, 2024 में कंपनी लॉस में चला गया और लॉस में चले जाने के पीछे रीज़न भी है अदर्स इनकम कम हो गया था कंपनी के और भी कुछ एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था इसलिए लॉस में गया था और इस बार कंपनी फिर से उसको रिकवरी किया है। देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा डाउट लगा क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे पेट मार्जिन जो है, पेट अगर मार्जिन देखूँ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो इबिट्टा मार्जिन वो भी नेगेटिव में था, आज पॉजिटिव में आया और पीबीटी मार्जिन जो है तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मार्जिन जो है वो 15% से आज 8% हो गया। बीच में तो नेगेटिव भी था। इसका मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो उतना स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ साल प्रॉफिट हो रहा है, कुछ साल लॉसेस में जा रहा है, इस तरीके से कंपनी काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूँ तो 2023 में नेगेटिव था, 2024 में 3% बढ़े और 2025 में करीबन 12% हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 9 के आसपास था, 9% आसपास था और 2024 में नेगेटिव था, 2025 में 7.99 करोड़ के आसपास था। मतलब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो मुझे यहाँ पे कम देखने को मिला। बाकी अर्निंग पर शेयर वो तो मतलब बीच में नेगेटिव होगा क्योंकि जो इस साल नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव था, अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव होगा। तो इस बार अर्निंग पर शेयर बहुत तगड़ा देखने को मिला है 71 के आसपास। इसका मतलब फाइनेंशियल डेटा इस साल अच्छा है और प्रीवियस ईयर में उतना खास नहीं था। तो ये कंपनी के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा वीक करते हैं। अभी कंपनी के और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं जैसे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अगर मैं पैटर्न्स देखूँ तो टीपीजी जो मतलब फिट होल्डिंग है उसके पास 27% है। साथ ही साथ क्विनिंग बिडको के पास 22% है। साथ ही साथ गुलू के पास 19% है। साथ ही साथ प्रेनी के पास अग्रवाल के पास 6.33% है। उसके साथ श्रीकांत के पास फिर 5.70% है और अदर्स के पास 18.27% है। तो कुल मिलाकर 100% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो उसमें से वो कितना परसेंटेज बेचने वाला है चलो वो दिखाने से पहले इस आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है वो देख लीजिए। अगर इस आईपीओ लेने का मेन मकसद मैं आपको बता दूं कंपनी बता रही है कि इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द सब्सिडरीज एंड फ्रैक्चरल जो यूएसए है यूएसए में इन्वेस्ट करेगा ऑन फॉर मतलब प्री पेमेंट एंड शेड्यूल टू रीपेमेंट मतलब कुछ पेमेंट बाकी है मतलब कर्जे के हिसाब से उस कर्जे को मिटाने के लिए वो 264 करोड़ यूज करेगा। एक्चुअली कंपनी का जो मतलब देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो कितना है 266 करोड़। इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा वो कर्जे के मिटाना चाहते हैं। अच्छी बात है। साथ ही साथ देखा जाए तो परचेज कुछ लैपटॉप वो परचेज करना चाहते हैं उसके लिए 57 करोड़ यूज करेगा। सेटिंग अप ए न्यू ऑफिस ऑफिस बनाने के लिए 121 करोड़ वो खर्चा करेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट रिसर्च डेवलपमेंट और सेल्स मार्केटिंग के लिए 355 करोड़ यूज करेगा। तो मुझे अच्छा लगा एक बात में कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे बिजनेस पर्पस में यूज करेगा। तो क्या सचमुच बिजनेस पर्पस में यूज होगा? चलो उसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे डिटेल्स में और भी जाना पड़ेगा। जैसे देखिए टोटल मार्केट में जो आईपीओ लेकर है 2835 करोड़ के आसपास। उनमें से फ्रेश इशू है 1000 करोड़ और ऑफर फर्स्ट सेल है 1800 करोड़। इसका मतलब जो मैं सोच रहा था कि कंपनी ज़्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, ऐसे बिल्कुल होगा नहीं। यहाँ पे ज़्यादा पैसा वो प्रोमोटर के जेब में जा रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी इस आईपीओ का जो डेट है वो मेंशन कर दूँ तो 9 तारीख आईपीओ का ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट के हिसाब से बात करूँ तो 11 तक इसका लास्ट डेट रहेगा और अलॉटमेंट आपको 21 तारीख मिलेगा और अगर आईपीओ मिला तो आपका 13 तारीख क्रेडिट हो जाएगा। अगर आईपीओ नहीं मिला तो आपको फंड रिफंड किया जाएगा 13 तारीख को और लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 16 तारीख को। तो मैंने पूरा आपको सारे डेट्स यहाँ पे मेंशन किया हूँ। इस डेट्स को ध्यान से देखना और देखिए मैंने पूरा डिटेल्स आपके साथ चर्चा किया हूँ। बाकी इस कंपनी का सबसे जो लास्ट पॉइंट बाकी है वो इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर मैं इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँ तो आपको डिटेल्स में डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तारीख कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं था। 4 तारीख ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट हुआ 11.67 और 5 तारीख आज भी 11.67 के आसपास दिख रहा है। तो 11.67 भी कुछ खराब नहीं है। फिर भी मुझे अभी तो काम करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि जब तक मैं लास्ट डे का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन ना देखूं कितने लोग इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड हुए हैं जब तक मैं ना देखूं तब तक काम नहीं करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैं फिर से इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा। मेरे लास्ट डे में ओपिनियन क्या मेरा खुद का ओपिनियन क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे शेयर करना।
क्योंकि देखिए कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, मैं आपको जस्ट एज़ ए आपके साथ एक चर्चा कर रहा हूँ, आपके क्या ओपिनियन है वो भी मुझे जानना है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से डिस्कशन आपके साथ किया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।